अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ यात्रियों के साथ स्टेशन ए से चलती है तथा स्टेशन बी पर 10% यात्री उतरते हैं तथा 100 यात्री चढ़ते हैं। स्टेशन सी पर 50% यात्री उतरते हैं और 25 चढ़ते हैं। स्टेशन डी पर 50% उतरते हैं और 50 चढ़ते हैं। इस प्रकार यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। तो स्टेशन ए पर रेलगाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन में कहा एक रेलगाड़ी में कुछ यात्रियों के साथ स्टेशन ए से चलती है, स्टेशन बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं। बताओ 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे 1/10। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल 10 थे तो एक उतर गए, तो बताओ उसमें बचे कितने? तो आप कहेंगे सर 9। यही हुआ। इधर करके लिख देता हूं। 10% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1/10। और 100 यात्री चढ़ते हैं, तो चढ़ने का मतलब बताओ, जब ज्यादा होंगे तो यहां पर क्या कर देंगे? प्लस। आइए जो भी ग्राफ हम बना रहे हैं कहां से बना रहे हैं? लेफ्ट से इधर की तरफ। 100 यात्री चढ़ते हैं, फिर करा स्टेशन सी पर, तो अगली वाली लाइन 50% उतरते हैं। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। इसका मतलब टोटल 2 है, तो उसमें से कितने उतर जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 1 उतर जाएंगे। फिर 25 चढ़ जाते हैं, तो चलो भाई 25 को चढ़ा देता हूं। 25% चढ़ जाते हैं, स्टेशन डी पर उतरते हैं, चढ़ते हैं और स्टेशन डी पे 50% उतरते हैं। 50% उतरने का मतलब क्या हो जाएगा? फिर 50% यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहां पर 1 कितना हो जाएगा? 2। यही तो कहा 10 से 9 100 चढ़ते हैं और फिर स्टेशन सी पर 50% उतरते हैं और 25 चढ़ जाते हैं। स्टेशन डी पर 50% उतरते हैं, यानी फिर आपको लिखना पड़ेगा 2 से कितना? तो अब आप कहेंगे सर 1 उतरते हैं और 50 चढ़ जाते हैं, यानी ये कह रहा है कि इसमें 50 चढ़ जाते हैं। तो फिर कह रहा है 50 चढ़ जाते हैं, तो टोटल जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? तो ये कह रहा है कि टोटल कितनी हो जाती है? 200। तो कह रहा है ए पर चढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी? ये वाली बात आपसे कह रहा है। चलो भाई हम उधर से ग्राफ बनाए, हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं। चलो सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा रेड पेन से लिख लेता हूं। बताओ अगर ये 50 जोड़ने के बाद ये आया, इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा? तो अब आप कहेंगे सर 150 रहा होगा। तो बताओ 1.5 दूना कितना हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर 300। बताओ यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे? इधर जा रहे हैं तो हम इधर से इधर जा रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? -300 में से 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तब आप कहेंगे कि 275 हो जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? इसकी डबल 5 दूना 10, 7 दूना 14, 15, 2 दूना 4 कितना होगा? 5। 550। अगर यहाँ प्लस है तो इसको -550 में से 100 घटा देंगे, तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप यही कहेंगे कितना हो जाएगा? 450। तो 9 यूनिट की वैल्यू 450, 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।